दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज सुबह एक खबर सामने आई और इस खबर को तमाम मीडिया वेबसाइट पर मिर्च मसाला लगाकर थोड़ा सा छापा भी गया और तमाम मीडिया पर इसको दिखाया भी गया। यह खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से सामने आई है। यहां पर एक मुस्लिम महिला ने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया कि मैंने योगी आदित्यनाथ को वोट दे दिया, जिसकी वजह से मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और वो 3 तलाक देने की बात भी कर रहा है। यह बात महिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताई है तमाम मीडिया को। क्या कुछ कहा है महिला ने, किस तरीके से इस महिला की उस लड़के से शादी हुई और पति पर लगे इन आरोपों के बाद पति के चाचा का क्या कहना है और इस लड़की का पति इस वक्त कहां है, सारी चीजें आप लोगों को बताएंगे। अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, आपको पूरी खबर का निचोड़ खुद पता चल जाएगा। लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका नाम उज़्मा है। इसने दावा किया कि उसके पति और पति के चाचा ने उन्हें समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। उज़्मा कहती है कि बीजेपी की मुफ्त राशन स्कीम और 3 तलाक पर पाबंदी लगाने के कारण उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। उज़्मा को ये दोनों काम बीजेपी के बहुत ज्यादा पसंद आए, मुफ्त राशन लेना और 3 तलाक पर जो पाबंदी लगाई है। आगे उज़्मा कहती है कि मेरा मामला यह है कि हम आराम से रहते हैं, अलग रहते हैं, अपने शौहर के साथ रहते हैं। ससुराल वालों से मेरा कोई मतलब नहीं है, हम लोग अलग रहते थे। ऐसे ही एक बार मेरे शौहर के मामू आए थे, उन्होंने हंसी हंसी में बोल दिया कि वोट साइकिल को ही देना, क्योंकि वो खुद समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा ठीक है, समाजवादी पार्टी को दे दूंगी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई तो मैंने कहा कि वोट तो मैंने भी योगी जी को दिया था। उज़्मा कहती हैं, जब मैंने ये बात कही तो मुझसे पूछा गया कि तुमने योगी जी को वोट क्यों दिया, ये है वो है, मुसलमानों के साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो बोली मैंने कहा कि कुछ नहीं होगा, क्या बुराई है योगी जी में, वो अनाज दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, 2 बार तेल फ्री दे रहे हैं, क्या बुराई है उनमें। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने 3 तलाक वाला कानून खत्म कर दिया, ये तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दे दिया। उज़्मा बोली, जब मैंने ये 3 तलाक वाली बात कही तो मुझसे कहा गया कि तू अपनी तलाक अब रुकवा कर दिखवा। उज़्मा बोली, मेरे पति ने भी मुझसे यही कहा कि तू यहां से जा और अपनी अब 3 तलाक रुकवा के देख ले। इनसे पूछा गया कि आपने पुलिस से शिकायत की, तो उन्होंने कहा जी मैंने नहीं की, क्योंकि वे बड़े लोग हैं, मैं गरीब हूं। आपने देखा है कि मेरे पिता मजदूरी करते हैं, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं पुलिस में जाऊं या ये सब करूं। अभी भी मुझे इतना डर है कि मैं यहां डर डर कर आई हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की, उन्होंने कहा मैं डर डर कर आई हूं, यहां पर पुलिस में शिकायत क्या करूं। इनसे पूछा गया कि आपकी शादी कब हुई थी और आपके पति क्या करते हैं, तो इन्होंने कहा कि शादी 1 साल पहले हुई थी, 2 जनवरी 2021 को। मेरे शौहर शादियों में खाना बनाते हैं। ये शादी हम दोनों ने अपनी मर्जी से की थी, ना तो मेरे माँ बाप और ना ही उनके माँ बाप हमारे इस शादी से राजी थे, लेकिन हम आराम से रह रहे थे, अलग रह रहे थे। ये सारी बातें, सारे आरोप उज़्मा ने मीडिया के सामने अपने पति के ऊपर लगाए। बरेली पुलिस ने कहा है कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उज़्मा के पति की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन उनके चाचा ने कहा है कि मैं तो कई महीने से बरेली ही नहीं गया हूं। वहीं इस मामले पर उज़्मा के ससुराल वालों का कहना है कि हमने अपनी बहू और बेटे को 6 महीने पहले ही अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था, क्योंकि उन्होंने हमारी मर्जी के बिना शादी की थी। ना लड़के के घर वाले राजी थे और ना ही लड़की के घर वाले राजी थे, तो इसी वजह से लड़के के घर वालों ने बेदखल कर दिया उन दोनों को। अब क्या मामला है, क्या खिचड़ी पक रही थी दोनों के बीच और क्या मामला अब निकल के सामने आया है, योगी आदित्यनाथ का सहारा लिया, वोट का सहारा लिया, क्या मामला है, अब जल्द ही जांच के बाद मामला सामने आएगा। लेकिन अगर यह मामला सही है कि अगर वोट देने की वजह से 3 तलाक दे रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात यहां से यह भी समझ में नहीं आती है कि अगर दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी, दोनों ने प्यार मोहब्बत से शादी की थी, तो क्या किसी विशेष पार्टी को वोट देने की वजह से तलाक दे सकता है बंदा। फिलहाल आप लोगों को ये पूरा मामला क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।